हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12th में पढ़ते हो और फिजिक्स का परीक्षा प्यारे बच्चों 5 फरवरी को देने जा रहे हो, तो प्यारे बच्चों पेपर देने जाने से पहले प्यारे बच्चों ये 70 ऑब्जेक्टिव को सारे बच्चे कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इसी 70 ऑब्जेक्टिव में से बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षा में रहने वाला है। यानी कि यह क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल ध्यान से देखेगा इस वीडियो को, क्योंकि इसी वीडियो से प्यारे बच्चों परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शानदार से सेशन को करते हैं फटाफट स्टार्ट। चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गेस क्वेश्चन आपने नहीं लिया तो इसने पे कॉल या मैसेज कर करे सारे के सारे बच्चे गेस क्वेश्चन ले लीजिएगा, पूरा गारंटी है क्वेश्चन लेने का। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो सारे बच्चे से हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आपको 5 फरवरी को फाइनल परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, जिसमें से मेरे प्यारे बच्चों आपको मात्र 35 ऑब्जेक्टिव का उत्तर देना होगा। ठीक है, तो सिलेबस समझ गया। तो चले प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि रिडवर नियतांक का मात्रक क्या होता है। यानी कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की रिडवर नियतांक का मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा रिडवर नियतांक का मात्रक 1/मीटर होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/मीटर रिडवर नियतांक का मात्रक होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सारे बच्चे नीचे चैट सेक्शन में लगाते चलेगा जो प्रश्न का उत्तर आता है। कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों प्रतिबाधा का मात्रक की बात की जा रहा है, लगाएंगे चैट सेक्शन में प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुन कर लाया हूं जो परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रतिबाधा का मात्रक मेरे प्यारे बच्चों जब प्रतिरोध की बात किया जाए या प्रतिबाधा की बात किया जाए, दोनों का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहां से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कि दूसरा नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखो कहा जा रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है ना, इसका मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले मात्रक निकालने से पहले फार्मूला समझो। तो E = क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों F/Q होता है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों इसका सूत्र होता है विद्युत तीव्रता बराबर बल बटा आवेश। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा मात्रक पूछा जा रहा है। तो F का मतलब क्या हुआ फोर्स, फोर्स का मतलब क्या हुआ बल, तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन। और मेरे प्यारे बच्चों Q मतलब क्या है, Q एक क्या है प्यारे बच्चों आवेश है। तो आवेश का मात्रक कूलाम, यानी कि न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक हो जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। बिल्कुल तबाही मचा देना है परीक्षा हॉल में, इस प्रकार से पढ़ोगे तो एक भी प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं छूटोगे। और मेरे प्यारे बच्चों सारे ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही कर कराओगे। कहा जा रहा है पानी का पैरा वैद्युत स्थिरांक क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों पानी का पैरा वैद्युत स्थिरांक 80 होता है। और जब धातु की बात किया जाए तो अनंत याद रखना है। क्या याद रखना है, अनंत। अनंत का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटिव। ठीक है, तो याद रखना जब धातु की बात किया जाए तो अनंत, और जब पानी की बात किया जाए तो 80। और मेरे प्यारे बच्चों जब धातु की बात जो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर निर्वात की बात कर दिया जाए, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों निर्वात का पैरा वैद्युत स्थिरांक पूछ दिया जाए तो एक आप लोग को याद रखना है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों खैर यहाँ पे पूछा गया है पानी का पैरा वैद्युतांक, तो ए नंबर लगाइएगा 80 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कहा जा रहा है वायुमंडल की अनुपस्थिति में आसमान यानी पृथ्वी से आसमान रंग कैसा दिखाई पड़ेगा। यानी कि वायुमंडल की अनुपस्थिति का मतलब क्या हुआ, अगर मेरे प्यारे बच्चों ये पृथ्वी है, इसके चारों पट्टी मेरे प्यारे बच्चों जो वायुमंडल है, अगर इसको रिमूव कर देंगे यानी इसे हटा देंगे, अनुपस्थित कर देंगे, तो पृथ्वी से आसमान है ना मेरे प्यारे बच्चों जो ऊपर देखते हैं ना आसमान, इसका रंग कैसा होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल ब्लैक होगा, कुछ नहीं दिखेगा, पूरा काला होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए लगाइए। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। कहा जा रहा है देखिए जो बच्चे गेस क्वेश्चन लेना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर गेस क्वेश्चन ले लीजिए, पूरा गारंटी है 100%, जितना देंगे उसी में से क्वेश्चन लड़ेगा। ऑफर चल रहा है, सारे बच्चे ले लीजिए, पूरा गारंटी देते हैं क्वेश्चन लड़ने का। ठीक है ना, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जो होता है प्यारे बच्चों तरंग की तरंग धैर्य न्यूनतम होती है। यानी निम्नलिखित में से किसका जो होता है तरंग धैर्य न्यूनतम होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है ना जो किसकी होती है, तो याद रखना गामा किरणें। गामा किरणें का मतलब गामा रेज, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों डी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। यानी 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल धुआं धुआं करना है परीक्षा हॉल में, तो ये सारे ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्टिव को याद कीजिए, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि खगोलीय जो होता है प्यारे बच्चों दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, खगोलीय दूरदर्शी होता है ना, उसमें अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा आभासी व उल्टा होता है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जो होता है ना खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब आभासी व उल्टा होता है, ठीक है। तो लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहा जा रहा है सबसे अधिक आवृत्ति होती है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों सबसे आवृत्ति यानी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों सबसे अधिक आवृत्ति गामा किरणों का ही होता है। किसका होता है? गामा किरणों। 8 नंबर प्रश्न का ए नंबर लगाइएगा, बिल्कुल तबाही मचाना है प्यारे बच्चों। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए, यही वो प्रश्न है प्यारे बच्चों जो डायरेक्ट आपको परीक्षा हॉल में यानी कि 5 फरवरी के परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए, रोज क्लास कीजिए, रोज टाइमिंग बता दे। एक मेरे प्यारे बच्चों सुबह में 7 बजे चलता है और एक शाम में 6 बजे चलता है। दोनों क्लास को जो बच्चा कर दिया तबाही मचा देगा परीक्षा हॉल में, याद रखिएगा बात को। और जो लोग रोज क्लास नहीं करते हैं हाथ जोड़कर प्यारे बच्चों आपसे निवेदन है रोज क्लास कीजिए, टाइम बहुत कम है। अगर आपने अगर एक्शन नहीं लिया है तो कहीं ना कहीं परीक्षा हॉल में आपको पछतावा होगा। इसीलिए प्यारे बच्चों रोज क्लास कीजिए, पूरा क्लास कीजिए, हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों हाईएस्ट यानी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वेव जो होता है ना प्यारे बच्चों जो होता है ना यानी कि मेरे प्यारे बच्चों हाईएस्ट वेवलेंथ किसका होता है, यानी कि लॉन्गेस्ट, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएंगे रेडियो तरंग का होता है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि ए नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल धुआं होगा परीक्षा में, याद कर लीजिए। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, तो प्रेरकत्व यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जो होता है ना प्रेरकत्व का मात्रक की बात कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रेरकत्व का मात्रक आप लोग को बता दें कि प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी होता है। सी नंबर लगाइएगा। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। प्रश्न आया है कि तप्त तार एमीटर जो होता है प्यारे बच्चों मापता है यानी प्रतिवर्ती धारा को क्या करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप लोग को बताया कि मूल औसत वर्गमान को मापता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल धुआं होगा परीक्षा में, टेंशन नहीं लेना, ये सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए ना, बस इतना ही काफी है। कहा जा रहा है कि एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का माध्यमान क्या होता है, यानी एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का माध्यमान क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा उसका माध्यमान की बात किया जा रहा है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों 0 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल धुआं होगा परीक्षा में, याद कर लीजिएगा सारे ऑब्जेक्टिव को। कहा जा रहा है कि एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है, यानी एक गतिमान स्वतंत्र आवेश होता है ना जो क्या उत्पन्न करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों गतिमान का मतलब क्या हुआ, एक चलता आवेश भी दिया जा सकता है और एक गतिमान आवेश भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पे दिया है गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो बता दें केवल विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र नहीं, दोनों को करेगा। सिर्फ ये नहीं कि केवल चुंबकीय क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र, दोनों करेगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे स्थिर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों दोनों लगा दीजिएगा। सी नंबर बिल्कुल तबाही मचा दीजिएगा परीक्षा में। कहा जा रहा है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड पीले रंग का मान क्या होता है, यानी कि बीबी रॉयजी वाला टिक जानते हो, बीबी रॉयजी वाला बीबी रॉय जी, यानी कि रॉय जी मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा रॉय जी बट वेरी गुड वाइफ, ठीक है, याद रखना है। ऐसे बी हो जाएगा। यहाँ पे कितना बार में आ रहा है, तो प्यारे बच्चों येलो यानी डब्ल्यू से येलो। तो 1 2 3 4 5 यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यानी कि 4 इसका कलर कोड होगा। तो 14 का क्या हो जाएगा, 0 से चालू होता है, 1 होता है, फिर यहाँ पे 1 होगा, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो मेरे प्यारे बच्चों बीबी रॉय वाला ट्रिक लगाओ तो यहाँ तो येलो हो जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों कितना बार में आ रहा है, तो 4 यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका कलर कोड क्या होता है, डी होता है, ठीक है, याद रखना है। लॉरेंज वल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है, यानी लॉरेंज वल का दिशा ज्ञात करना है तो इसके लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करेंगे। कौन सा नियम, तो फ्लेमिंग का मेरे प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड रूल्स का काम करेंगे, यानी कि ए नंबर लगाइए और तहलका मचा दीजिए परीक्षा में। टेंशन लेने की बात नहीं है, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है ना। कहा जा रहा है दोस्तों प्रश्न है कि स्वस्थ मनुष्य का शरीर का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, यानी स्वस्थ जो होता है ना मनुष्य का शरीर का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो विद्युत प्रतिरोध बता दो इसका क्या होता है, तो याद रखना 50,000 ओम होता है। क्या होता है, 50,000 ओम, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर लगाइए और धुआं कर दीजिए। कहीं कहीं 10,000 भी ओम रह सकता है, तो टेंशन नहीं लेना। ये वाला प्रश्न है परीक्षा में, छोड़ दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। धातु का पैरा वैद्युतांक होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों डाइलेक्ट्रिक पॉइंट इन द मेटल इज, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना है कि जो होता है मेरे प्यारे बच्चों जो होता है प्यारे बच्चों डाइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ द मेटल इज, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों धातु का जो होता है पैरावैद्युतांक मैंने पढ़ा है प्यारे बच्चों इन्फिनिटिव यानी कि अनंत होता है। याद रखिएगा बी नंबर। कहा जा रहा है कि विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों विद्युतशीलता का जो होता है ना
मात्रक पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा विद्युतशीलता का मात्रक मेरे प्यारे बच्चों यानी कि ऑप्शनल नोट का मान पूछा जा रहा है, यानी ई आर का मान पूछा जा रहा है, ठीक है ना, सॉरी ई आर का मान पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ई आर का मान होता है क्या मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोग को बताया है कि न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर बटा कुलाम स्क्वायर। न्यूटन क्या हो जाएगा, कुलाम स्क्वायर, देखिए यहाँ पे समझो कुलाम स्क्वायर में हो जाएगा और न्यूटन और मेरे प्यारे बच्चों मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे समझ लो ना, कुलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जब 1/4 पाई ऑप्शनल नोट का मान पूछ दिया जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कुलाम स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ सोचेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल धुआं धुआं होगा परीक्षा में, जितना दे रहा हूँ करते चलिए। धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों धारा घनत्व क्या होता है, तो जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी परिपथ में जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर समझिएगा कि धारा घनत्व क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों किसी जो होता है ना अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसका फिगर देखो इस प्रकार से रहता है, इसका धारा घनत्व का फिगर। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया है, यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों धारा बह रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर होता है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल धुआं धुआं होगा, याद कर लीजिए। अब चार्ज ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों अब चाहे ट्रांसफार्मर होता है ना, इसमें कौन सी राशि घटती है, तो वोल्टेज होता है मेरे प्यारे बच्चों जो घटती है, यानी कि वोल्टेज घटती है यानी डिक्रीज करती है। याद रखिएगा बी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबक के तरंग में विद्युतीय व चुंबकीय जो होते हैं प्यारे बच्चों क्षेत्रों के बीच कलांतर होता है, यानी विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्रों के बीच का कलांतर क्या कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ सोचेंगे कौन सा ऑप्शन है, तो कैस का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 0, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर लगाइए और बिल्कुल तबाही मचा देना परीक्षा में। कहा जा रहा है कि विद्युत हीटर में जिस जो होता है पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है, यानी कि विद्युत हीटर में जो जिस तार का जो होता है प्यारे बच्चों उपयोग किया जाता है वह क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों नाइक्रोम होता है। मैंने कई बार बताया नाइक्रोम ऑप्शन में नहीं है, रुकिए नीचे होगा, देखिए डी नंबर ऑप्शन में मिल गया, नाइक्रोम लगाइए डी नंबर। कहा जा रहा है आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध की बात की जा रहा है, जहां पर भी आदर्श लग गया मेरे प्यारे बच्चों इन्फिनिटिव लगा दीजिए अनंत, ठीक है। याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए प्रयुक्त कौन है, तो निकट है 3 अक्षर का, तो इसका इलाज होगा 4 अक्षर का, यानी अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। और दूर हो गया मेरे प्यारे बच्चे 2 अक्षर का, और इलाज चाहिए बड़ा, एक बड़ा चाहिए तो उत्तल हो जाएगा। याद रखिएगा ट्रिक है ये सभी, तो अवतल लेंस हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कहा जा रहा है कि एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों इसका होता है ना एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक की बात किया जा रहा है। तो याद रखना आर होता है मेरे प्यारे बच्चों √r² प्लस ओमेगा एल स्क्वायर पर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों एल स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी लगाइए और बिल्कुल तबाही मचा देना परीक्षा में। कहा जा रहा है द्वितीयक तरंगिकाओं का जो होता है अवधारणा प्रस्तुत की थी, तो द्वितीयक तरंगिकाओं का जो अवधारणा प्रस्तुत करने वाले हाइगेंस थे। कौन थे मेरे प्यारे बच्चों, हाइगेंस थे, यानी कि सी नंबर लगाइए और बिल्कुल धुआं धुआं होगा। प्रकाश के कनिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, यानी प्रकाश का कनिका सिद्धांत देने वाले कौन थे मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने बताया कि न्यूटन ने प्यारे बच्चों प्रकाश का कनिका सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। और मेरे प्यारे बच्चों याद नहीं आ रहा, लेकिन हाइगेंस ने एक और सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है किसी भी बिंदुबद्ध स्रोत से परिमित दूरी के तरंगांग को क्या कहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों इसे ही ना हम लोग गोलाकार तरंगांग करते हैं। किसी बिंदुबद्ध स्रोत से परिमित दूरी के तरंगाग्र को ही क्या कहते हैं, गोलाकार तरंगाग्र कहते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कहा जा रहा है प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है, तो उसका नाम आप लोग को याद रखना है ध्रुवन को, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी लगाइए और तबाही मचा दीजिए परीक्षाओं में। कहा जा रहा है कि जब प्रकाश की किरण जो होता है ना प्यारे बच्चों ग्लास स्लैब से प्रवेश करते तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा, तो इसका तरंग दैर्घ्य बता दे प्यारे बच्चों घटता है, सी ए नंबर ऑप्शन लगाइएगा और पूरा धुआं धुआं कर देना है परीक्षा में। कहा जा रहा है कि वाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक का मान क्या होता है, तो वाटहीन धारा का शक्ति गुणांक पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों वाटहीन धारा का शक्ति गुणांक 31 का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 0 होता है। क्या होता है 0 होता है, ए नंबर याद रखना। औसत रंग कौन कहलाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों पीला रंग को ही ना हम लोग औसत रंग कहते हैं। विस्थापन धारा का मात्रक होता है, यानी विस्थापन और धारा का मात्रक ही ना मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा एम्पियर कहलाता है, ठीक है। याद रखिएगा ए नंबर हो जाएगा। संधारित्र का शक्ति गुणांक होता है, तो संधारित्र का शक्ति गुणांक भी 0 होता है, लगभग सभी का 0 होता है, सिर्फ प्रतिरोध का 1 होता है। प्रतिवर्ती धारा निम्नलिखित में से कौन सा जो होता है अभाव प्रदर्शित करता है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा उष्मीय प्रभाव को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो लगा दीजिएगा कौन सा ऑप्शन, तो लगा देना मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर हो जाएगा। मच्छर देखिए बी नंबर पर जा रहा है, तो याद रखिएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है कि 1 वोल्ट बराबर होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है, तो याद रखना मेरे प्यारे
प्यारे बच्चों 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 वोल्ट बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए सारे ऑब्जेक्टिव को, ठीक है ना। तो 1 वोल्ट बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1 जूल बटा 1 कूलम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा अगला क्वेश्चन को, चुंबक के प्रेरण का मात्रक क्या होता है। तो चुंबक के प्रेरण का मात्रक मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है, चुंबक के प्रेरण का जो मात्रक होता है, जो मैंने आप लोगों को बताया कि चुंबकीय प्रेरण का मात्रक टेस्ला होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, टेस्ला। बी नंबर लगाइए और बिल्कुल तबाही मचा देना है। परीक्षा में कहा जा रहा है वायु की जो है चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है। तो 0 होता है जो वायु का चुंबकीय प्रवृत्ति होता है। बी नंबर लगाइएगा और बिल्कुल तबाही मचा देना है। परीक्षा में याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चों ये सारे ऑब्जेक्टिव को, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय तरंग नहीं है, यानी कौन है जो चुंबकीय तरंग नहीं है। तो चुंबकीय तरंग होता है ना प्यारे बच्चों, जो ध्वनि तरंगे नहीं होते। क्या मैंने बोला है, ध्वनि तरंगे जो होते हैं प्यारे बच्चों, जो चुंबकीय तरंग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है कि चुंबक के विषुवत रेखा का नमन कोण का मान होता है। तो नमन कोण का मान मेरे प्यारे बच्चों मैंने बताया कि नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है, यानी कि ये नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पृथ्वी का चुंबक के ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, यानी कि पृथ्वी के चुंबक के ध्रुव पर नमन कोण का मान पूछा रहा है। तो नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 19 डिग्री, ठीक है ना। समझ रहे हो ना बात को। तो 90 डिग्री यानी 19 डिग्री याद रखना है। कहा जा रहा है निकेल होता है मेरे प्यारे बच्चों, निकेल क्या होता है याद कर लीजिएगा। निकेल लौह चुंबकीय होता है। क्या होता है, लौह चुंबकीय होता है, यानी कि फेरोमैग्नेटिक होता है। याद रखिएगा। सी नंबर लगाइए और बिल्कुल धुआं धुआं कर दीजिए परीक्षा में। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यह क्लास मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है ना। जल होता है, तो जल मेरे प्यारे बच्चों क्या है, तो जल एक प्रकार का क्या है, प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय का मतलब क्या है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों डायमैग्नेटिक है, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कहा जा रहा है कि चुंबक के विभव का होता है प्यारे बच्चों का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय विभव का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय विभव का मात्रक पूछा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा जूल बटा एम्पियर मीटर होता है, जो क्या होता है चुंबक के विभव का मात्रक होता है। क्या होता है, जूल बटा एम्पियर मीटर इज यूनिट ऑफ मेरे प्यारे बच्चों मैग्नेटिक पोटेंशियल, ठीक है ना। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा यहाँ से 44 है ना, तो 44 का हो जाएगा बी नंबर। बिल्कुल धुआं धुआं कर दीजिए। ट्रांसफार्मर में अपवर्तित रहने वाली राशि कौन सी है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ट्रांसफार्मर में अपवर्तित रहने वाली एक राशि होती है, उसका नाम बताना है आप सभी बच्चों को कि ट्रांसफार्मर में अपवर्तित रहने वाली राशि का नाम व्युत्क्रम होता है ना, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों वोल्टता होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों वोल्टेज होता है जो अपवर्तित रहता है, यानी कि ए नंबर लगाइएगा और बिल्कुल धुआं धुआं कर देना परीक्षा में। नोट गेट को कहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों नोट गेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या मेरे प्यारे बच्चों व्युत्क्रम कहते हैं, ठीक है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल धुआं धुआं कर देना है। 5 फरवरी बिल्कुल आपके नाम होगा। नोर गेट में जो होता है ओर गेट को कहलाता है, यानी कि नोर गेट में ओर गेट के साथ रहता है, यानी नोर गेट होता है ना मेरे प्यारे बच्चों नोर गेट, उसके साथ में ओर गेट के साथ में कौन रहता है, सिंपली क्वेश्चन है, याद रखिएगा नोट गेट रहेगा। ऑप्शन नंबर बी याद रखना। एम्पियर का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर यानी विद्युत आवेश यानी ऑफ चार्ज हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल धुआं धुआं होगा परीक्षा में, याद कर लो मेरे प्यारे बच्चों ये सारे ऑब्जेक्टिव को, क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव बता दें आपको कहीं नहीं देखने के लिए मिलेगा तो मिलेगा इसी चैनल पे देखने के लिए मिलेगा। तो प्यारे बच्चों मिल रहा है फ्री में आप लोगों को वीडियो क्लास, तो इसको इग्नोर मत कीजिए क्लास को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ। अगर आप लोग नहीं करते प्यारे बच्चों तो परीक्षा में यही सारे प्रश्न आएंगे और आप लोग गलत सलत मार कर आ जाओगे। जो बच्चे रोज क्लास करेंगे बिल्कुल तबाही मचा पाएंगे, ये गारंटी हम दिए हुए। क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, हम जितना नोट्स का लिए ना मेरे प्यारे बच्चों 249 ने लिए। अभी परीक्षा के लिए तो टाइम बहुत कम है, अब तो टाइम भी नहीं बचा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम 3 गुना पैसा रिटर्न देंगे अगर सवाल नहीं लड़ेगा तो, क्योंकि मेरे पास मेरे प्यारे बच्चों बता दें 7 से 8 सालों का फुल्ली एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इतना बड़ा एक्सपीरियंस है तो जरूर क्वेश्चन लड़ाने का क्षमता रखता है। मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा, इस नंबर पर कॉल कीजिए और बोलिए कि नोट्स लेना है, प्रूफ दे दीजिए, तो प्रूफ तुरंत मिल जाएगा। टेंशन लेने की बात नहीं है, शून्य हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। यूट्यूब पर डाला हुआ है प्रूफ, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नियम को वोल्टेज का नियम या लूप का नियम कहा जाता है, तो किस नियम को वोल्टेज का नियम या लूप का नियम कहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों 50 को जो ऑप्शन नंबर बी यानी किरचॉफ का द्वितीय नियम, ठीक है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा हो जाएगा 1 कूलम बटा 1 सेकंड होता है मेरे प्यारे बच्चों 1 एम्पियर हो जाए। यदि किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलम में बेस प्रवाहित होता है तो उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर हो जाएगा। ये नंबर लगाइए और बिल्कुल तबाही मचा देना है। 1 वोल्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1 वोल्ट क्या होता है याद रखिएगा, 1 वोल्ट मेरे प्यारे बच्चों जूल बटा कूलम होता है। क्या होता है, जूल बटा कूलम। ये नंबर लगाए और बिल्कुल धुआं धुआं कर देना है
1 वाट बराबर क्या होता है, यानी 1 वाट इज इक्वल टू, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों 1 वाट बराबर क्या होता है, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जूल बटा सेकंड होता है। क्या होता है, जूल बटा सेकंड, यानी कि बी नंबर लगाइएगा, बिल्कुल तबाही मचा देना है परीक्षाओं में। कहा जा रहा है अगला क्वेश्चन है कि विद्युत वाहक बल का इकाई क्या होती है, यानी विद्युत वाहक बल की इकाई की बात की जा रही है, तो विद्युत वाहक बल की इकाई मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। सी नंबर लगाइए और बिल्कुल तबाही मचा देना है परीक्षाओं में। कहा जा रहा है कि पदार्थ के प्रतिरोध होते हैं प्यारे बच्चों, प्रतिरोधकता निम्नलिखित में से जो होता है ना कौन सा है, यानी पदार्थ का प्रतिरोधकता निम्नलिखित में से सही है, यानी कि कौन है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुन कर लाया हूँ। रो बराबर आर बटा एल हो जाएगा, ए नंबर लगाइए। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों संबंध कौन सही है, तो यहाँ से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आई बटा ए हो जाएगा, कई बट्टे ए स्क्वायर लगा देते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल गलत है, ए नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। कहा जा रहा है कि स्वस्थ मनुष्य का शरीर का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, यानी कोई स्वस्थ है, हेल्दी ह्यूमन है, उसका बॉडी का जो है ना मेरे प्यारे बच्चे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, यानी कि 50,000 ओम होता है। कितना हज़ार ओम होता है, लगा दीजिए चैट सेक्शन में, 50,000 ओम होता है, ए नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1 ओम बराबर क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों 1 ओम इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन एम्पियर, लगा दीजिएगा, बिल्कुल तबाही मचा दीजिएगा परीक्षा में। सारे ऑब्जेक्ट को याद कर लेना। धारा घनत्व राशि है मेरे प्यारे बच्चों, धारा घनत्व राशि है जो बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा। कहा जा रहा है किसी बिंदु जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है ई बराबर एफ बटा क्यू, इसका मात्रक बताएं दिए न्यूटन बटा कूलम। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या, तो मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत आवेश के किसी जो होता है क्षेत्रफल पर जो आवेश का फैलाव होता है उसे आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना रो बराबर क्यू बटा ए हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहा जा रहा है कि 1 माइक्रो फैराड बराबर क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों 1 माइक्रो फैराड बराबर 10 की घात -6 फैराड हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है, यानी कि कौन है जो सही है, तो मेरे प्यारे बच्चों 65 का भी लगा दीजिएगा, डी नंबर। कहा जा रहा है 66 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या मापा जाता है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है, यानी एनर्जी को मापा जाता है, डी नंबर लगा दीजिएगा। खगोलीय जो होता है प्यारे बच्चों खोखले गोले चालक के अंदर जो होता है ना अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है, शून्य हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल तबाही मचा देना है परीक्षा में। कहा जा रहा है 1 फैराड बराबर क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों 1 से बी इनवर्स 1 फैराड बराबर होता है, बी नंबर लगाइए, बिल्कुल धुआं धुआं होगा परीक्षा में। कहा जा रहा है 69 नंबर क्वेश्चन कि जब किसी ध्रुव को घुमाया जाता है तो किया गया कार्य होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों PE 1 - cos थीटा होता है। लास्ट क्वेश्चन है, सारे बच्चे से मैं आंसर नीचे चैट सेक्शन में देखना चाहूँगा, सारे के सारे बच्चे हमसे उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन का आंसर नीचे चैट सेक्शन में देंगे। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों प्रतिरोधकता का मात्रक पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा प्रतिरोधकता का मात्रक मेरे प्यारे बच्चों ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ओम मीटर होता है जो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद कर लीजिए 70 ऑब्जेक्टिव को एक बार और देखिए, तो ये सारे बच्चे से मैं यही कहूँगा 2 बार ये 70 ऑब्जेक्टिव को देख लीजिए ताकि तहलका मचा पाए, पूरा दम खलबली मचा दे, परीक्षा में बिल्कुल तबाही मचा दें। तो प्यारे बच्चों सारे ऑब्जेक्टिव को याद कीजिए, बहुत ज़्यादा चुन चुन कर लाया गया प्रश्न था, ये सारे ऑब्जेक्टिव वो क्वेश्चन है जो परीक्षा हॉल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो मैं यही कहूँगा आप लोग दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और गेस क्वेश्चन सारे बच्चे इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर ले लीजिए। पूरा गारंटी है, क्वेश्चन लेने का टेंशन नहीं लेना, जितना दे देंगे उससे बाहर सवाल नहीं आएगा। तो सारे बच्चे से यही कहूँगा इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर गेस क्वेश्चन ले लीजिए। वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, वीडियो पसंद है तो सारे के सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए से वीडियो में। रोज शाम 6 बजे से क्लास होता है, और एक सुबह वाला क्लास में भी जरूर जुड़िएगा, सुबह वाला क्लास 7 बजे से होता है, तो सारे बच्चे प्लीज़ जरूर जुड़िएगा। इस नंबर पर मैसेज या कॉल कर व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।